आप धोए हुए कपड़े या फिर अच्छे कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हो? बिकॉज़ आपको पता है कि अगर आप कपड़े नहीं धोओगे देन उसमें डर्ट रहेगी, राइट? इट वोंट बी स्मेलिंग गुड और आपको वो प्रेजेंटेबल नहीं करेगी, राइट? इन सेम वे आप जब एक वॉश करते हो क्लोथ्स को, देन आप क्या वॉश कर रहे हो? बिकॉज़ आप जब क्लोथ वॉश करते हो देन आप क्या कर रहे हो, आप वो जो डर्टनेस है वो निकाल रहे हो। तो अगर आपको ये समझ आ रहा है कि जो डर्टनेस जो है आपका वो वॉश करना इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही आपका इंटरनल जो है भी आपके दिमाग में है, बॉडी में है, वो भी बाहर निकालना इम्पॉर्टेंट है ना। बिकॉज़ आप रोज़ तो नई बॉडी, आप रोज़ नया ड्रेस ले लोगे, शूज़ ले लोगे, एसेसरीज़ ले लोगे, बट आप खुद की बॉडी तो आपकी एक ही है ना, आपको उसको ही रिपेयर हील प्रॉपर से विथ टाइम करना पड़ेगा ना, और इट इज़ नीडेड। जो भी चीज़ करो आप दिल से करो, आप उसमें नीटनेस रखो, यानी सारी जो चीज़ें हैं ना वो इंटरलिंक्ड है। तो अगर आप एक चीज़ परफेक्ट कर लोगे देन बाकी को एक वे मिलता है अनफोल्ड होने का, सूदन होने का, लाइक। तो आपको ये बेसिक चीज़ें हैं ना, आपको किसी ने बात करना कैसा है ये आपने बचपन में सीखा होगा, डेली आपको तो किसी ने नहीं सिखाया, बट आपको बाहर का जब समझ आ रहा है कि वॉशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, देन आपको अंदर का भी समझ आना चाहिए कि दैट इज़ टू इम्पॉर्टेंट। बिकॉज आपके अंदर की जो डीमन एनर्जी है ना उसको आपको फ्लरिश होने नहीं देना है, ये आपको ध्यान रखना है। बिकॉज हर प्लैनेट्स और हर चीज़ का पॉजिटिव साइड होता है, नेगेटिव साइड होता है, तो आपको उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ध्यान देना है और आपको उस पे वर्क करना है। सो जस्ट मेक श्योर आप इस चीज़ को ध्यान रखें। चलो यहाँ पे प्लैनेट का छोड़ लीजिएगा, आपका भी पॉजिटिव साइड है, आपका भी नेगेटिव साइड है, राइट? तो आपके साथ कब कोई अच्छे से बात करेगा जब पॉजिटिव साइड देख के। अगर आपका नेगेटिव साइड अच्छा नहीं है देन ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा ना आपसे कनेक्ट करना। तो ये पार्ट अगर आपको अप्लाई हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, देन जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं उनको भी ये पार्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर आपको नीटनेस पसंद नहीं है देन आप क्या कर रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट माइंड आपका देन जो है राहु स्ट्रॉन्ग रहेगा, सो इसके लिए आपको वैसा फील होता है। तो अगर आप नीटनेस रखते हो खुद में अच्छे से, देन आप राहु को बैलेंस में रखते हो। फिर राहु जो क्या प्ले करता है, बुद्धि का भी पार्ट प्ले करता है, राइट? बुद्धि भी चाहिए, बुद्ध फाइ जो हम मरकुरी बोलते हैं। तो राहु और बुद्धि आप दोनों को भी बैलेंस लेके साथ में चलोगे देन आपका काम जो करोगे वो फ्रूटफुल होगा, राइट? उसके साथ में जो फिर आते हैं शनि जी, अगर हम बोलते हैं तो उन्हें क्या पसंद है, डिसिप्लिन रहना, ऑर्गेनाइज रहना। तो अगर आप में ये क्वालिटी लैक होती है देन आप फिर उनका क्वालिटी क्या है वो आपको कुछ सिखा रहे हैं ना। तो अगर आप उसके अपोजिट बिहेव करोगे देन वो आप नंबर को दोष लेने लगते हो कि वो वैसा है, वो वैसा है। अरे बट आप देखिए ना कि आप में उतना डिसिप्लिन नहीं है। अगर वो आप में डिसिप्लिन नहीं है देन वो उनका काम क्या है, जजमेंट का। तो अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे देन ऑब्वियस आपको जो रहता है वो लेना पड़ेगा ना, जो हम बोलते हैं जैसे को तैसा वाला पार्ट वाला प्ले हो जाता है। तो आपको ये समझना है ना कि आप सही करो। अगर आप सही हो देन कौन आपके साथ गलत करेगा, ये आप बेसिक सवाल है ना। तो हर प्लैनेट ना एक पर्टिकुलर लॉ के साथ चलता है, एक पर्टिकुलर उसका गुड एंड बैड के साइड के साथ चलता है। तो आपको वो चेक करना है कि आप में क्या क्वालिटीज़ है उसकी। फिर बात करते हैं वीनस की। वीनस क्या कहता है, वो एक लव है, जो भी करो आप दिल से करो, प्रेम से करो। मैरिज का भी है उसको, स्पाउस रिलेशनशिप का है, मनी सेक्टर है, लग्जरियस लाइफ है, वो वाला पार्ट उनका डिपार्टमेंट है। देन आप उस पर्टिकुलर चीज़ जो भी आप करते हो आप उसमें प्रेम डालिए। अगर आप वो चीज़ करते वक्त प्रेम आपका नहीं है देन आपके पास उनका एस्पेक्ट कैसा रहेगा, करेक्ट? तो अगर आप जो कर रहे हो वो प्रेम भाव से कर रहे हो देन बाय डिफ़ॉल्टली आप उनका जो भी पार्ट है वो जो देते हैं, ब्लेस करते हैं, वो आपको मिलेगा, राइट? देन जुपिटर जो है गुरु, वो क्या मांगते हैं आपसे, सरेंडर मांगते हैं। वो आपके हेल्प के लिए बैठे हैं, प्लस वो प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। बट आप जब तक सरेंडर की एनर्जी में नहीं रहोगे, मतलब आप खुद को ही एकदम जो ईगो हम कहते हैं ना, ईगो डिग्रेडेशन हमारा जर्नी है, फ्रॉम ईगो डिग्रेडेशन टू वननेस। तो अगर आप के कान अगर कोई पकड़ने वाला नहीं है देन आप सही मार्ग पे कैसे आओगे, राइट? तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, मतलब जो होता है आपके अच्छे के लिए होता है, राइट? तो अगर आपको बचपन से जब हम ग्रो करते हैं या फिर हमें कोई भी डांटता है, हमारे भले के लिए डांटता है, राइट? तो अगर आपको जब तक वो डांट नहीं पड़ती है देन
आप सुधरोगे कैसे ना, ये वाला बेसिक पार्ट है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एक शॉट पुट वाला। एक इंसान जो है ना ट्राई कर रहा है बॉल थ्रो करना, ही इज़ प्रैक्टिसिंग कि उससे बॉल वो कैसा प्रॉपरली थ्रो किया जाए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप वो समझो कि आप वो हो और जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो एज अ पर्टिकुलर थर्ड पर्सन, वो आपके ऑल माइटी या एनर्जी जो आप जिस पे बिलीव करते हो या फिर जो हाईएस्ट एनर्जी आप पे रूल करती है, ये वाला पार्ट समझ लीजिएगा। तो अगर उनको आपका इनपुट दिख रहा है कि आप कर रहे हो, अगर आप होप खो देते हो देन दे विल गाइड यू अकॉर्डिंगली, राइट। क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आप कुछ चीज़ें सीख जाते हो, मतलब वो सक्सेस हो जाता है आपका, देन वो अप्रिशिएट करते हैं आपको। और जब आप भी वो जो आपको मिला है उसको अप्रिशिएट करते हो देन वो आपको और देंगे, राइट, जो आपके लिए सही होगा। तो यहाँ पे ये भी पार्ट प्ले होता है कि आपको क्या चाहिए, आप जो मांग रहे हो आपको वो चाहिए कि आपके लिए जो अच्छा है वो चाहिए। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आप जो भी करते हो, आप ऑब्जर्वेशन में 100 टाइम रहते हो, आपको लगता है कि कोई आपको नहीं देख रहा है, बट देयर इज़ ऑब्जर्वेशन गोइंग ऑन। आप दूसरों से झूठ भले ही बोल लोगे बट आप खुद से झूठ बोल सकते हो क्या? नहीं। सो आपको यही रिफ्लेक्ट बैक करना है, जोन करना है कि आपको कहाँ पे सही होना है और आपको कहाँ पे वर्क करना है। Just work on the basics. I hope it helped you in some way. Thank you and pranam.